लाजो गांव के कुएं से पानी भरकर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे दूर से एक बुजुर्ग आते दिखे। जब वे पास आए तो उन्होंने कहा, बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। लाजो ने कहा, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, ये लीजिए, पानी पीजिए। यह कहकर उसने पानी का घड़ा हाथ में लेकर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर बुजुर्ग ने उसका धन्यवाद किया और आगे चल दिए। कुछ देर बाद लाजो घर पहुंची तो देखा वे बुजुर्ग और उसके पिता खाट पर बैठे थे। रामधन जी, जो कि लाजो के पिता थे, रत्नलाल उसके ही पुराने दोस्त थे, जो कि दूसरे गांव में रहते थे। कई साल बाद वे रामधन से मिलने आए थे। रामधन जी ने जैसे लाजो को देख वे बोले, ले भाई, रत्नलाल आ गई मेरी बेटी। इसी के बारे में पूछ रहा था ना, बहुत ही होशियार बच्ची है। बस मेरी गरीबी और इसकी माँ के न रहने के कारण इससे इसका बचपन छिन गया। आ बेटा, ये तेरे चाचा हैं, मेरे बचपन के दोस्त। लाजो कुछ बोलती उससे पहले ही रत्नलाल जी ने कहा, भाई रामधन, तेरी बेटी बहुत संस्कारों वाली है। आज कुएं पर इसने ही मुझे पानी पिलाया था, और कोई होता तो मेरी जात पात पूछता, फिर कहीं जाकर पानी पिलाता। तेरी बेटी बहुत परोपकारी है। अपनी तारीफ सुनकर लाजो शर्माकर अंदर चली गई। तभी रामधन ने आवाज लगाई, बेटी, अपने चाचा के लिए कुछ मीठा ले आ। रत्नलाल जी ने उसे रोकते हुए कहा, भाई, मुंह बाद में मीठा कर लेंगे, पहले मैं जिस काम से आया हूँ वो तो सुन ले। हाँ भाई, बोल, क्या बात है? घर में सब ठीक तो है ना? रामधन की बात सुनकर रत्नलाल गंभीर होते हुए कहा, भाई, मैं अपने बड़े बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। यह सुनकर रामधन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बात तो तेरी ठीक है, अगर तेरा बेटा है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन भाई, मेरी हैसियत तो तू जानता ही है। जहाँ तक मुझे पता है, तेरा तो शहर में बहुत बड़ा कारोबार है। कहाँ मैं कहाँ तू। रत्नलाल जी ने कहा, पैसा की तू चिंता मत कर। मेरे बेटे के लिए कई बड़े घरों से रिश्ते आए, लेकिन मैं एक ऐसे बच्चे को अपने घर की बहू बनाना चाहता था जिसमें संस्कार हो। वो मैंने तेरी बेटी के अंदर देख लिए। तू बस हाँ कर दे, बाकी सब कुछ मेरे पर छोड़ दे। रत्नलाल जी की बातें सुनकर रामधन ने तुरंत हाँ कर दी। ऐसा घर बैठे रिश्ता कहाँ आए तो कोई भी मना कैसे कर पाए। किवाड़ की ओट से लाजो यह सब सुन रही थी। रत्नलाल जी ने आगे कहना शुरू किया, हाँ, ये बात हुई ना खुशी की। अब जल्दी से मिठाई मंगा, अब मजा आएगा मुंह मीठा करने में। रामधन के आवाज लगाने पर लाजो शर्माते हुए मिठाई की प्लेट लेकर आ गई। रामधन ने कहा, बेटी, आज से ये तेरे ससुर हैं, इसके पैर छू। लाजो जल्दी से पैर छूकर वापस चली गई। उसके जाने के बाद रत्नलाल जी ने कहा, भाई, मेरा बड़ा बेटा सत्यम मेरा शहर का कारोबार संभालता है और छोटा बेटा वंश गांव में खेती देखता है। मैंने उससे सत्यम से शादी के बारे में पूछा तो वो बोला, पिताजी, आप अपने आप देखकर मेरी शादी कर दो। रामधन बोला, हाँ भाई, बड़े नसीब से मिलती है ऐसी संतान जो माता पिता का सम्मान करे। मेरे तो भाग खुल गए। मैं तो हमेशा इसी चिंता में रहता था कि इस बिन माँ की बच्ची को कौन अपनाएगा। रत्नलाल जी बोले, बस अब तू चिंता मत कर, मैं शादी का सारा इंतजाम कर लूँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रत्नलाल जी अपने घर के लिए निकल गए। उसके जाने के बाद रामधन ने
घर में जाकर लाजो से पूछा, बेटी तू खुश तो है ना इस रिश्ते से? लाजो बोली, पिताजी मेरे जाने के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? मुझे नहीं करनी शादी। रामधन बोला, बेटी ऐसा न बोल, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। बड़े नसीब से ऐसा रिश्ता मिला है। रत्नलाल को मैं बचपन से जानता हूँ। उसके घर में तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ दिन बाद पास के गांव से 2 लोग आए और रामधन को शादी का शुभ मुहूर्त बताकर चले गए। उन्हें रत्नलाल जी ने भेजा था। अब रामधन शादी की तैयारियों में जुट गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रामधन ने अपना खेत गिरवी रखकर बेटी की शादी की तैयारियां पूरी कर ली थी। शादी से 1 सप्ताह पहले एक दिन रामधन अपने समधी से मिलने उसके गांव पहुंच जाता है। रत्नलाल जी ने उसे देखकर गले लगा लिया। उन्होंने अपने परिवार से मिलवाया और होने वाले दामाद सत्यम से मिलकर रामधन बहुत खुश हुआ। रत्नलाल जी ने कहा, भाई तू यहाँ आया है, जरूर कोई बात है, बता क्या बात है? रामधन हाथ जोड़कर बोला, नहीं भाई, मैं तो बस ये बताने आया था कि मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली हैं। आप एक बार आकर देख लो, कुछ कमी लगे तो बता देना, जिससे आपको मेहमानों के सामने आपको शर्मिंदा न होना पड़े। रत्नलाल जी ने कहा, हाँ, मुझे पता है, तेरे पास एक ही खेत था, तूने वो भी गिरवी रख दिए। उसी पैसे से सारी तैयारियां की हैं। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था? जब मैंने कह दिया था कि मैं शादी की सारी तैयारियां कर लूँगा, फिर तूने ये सब क्यों किया? रामधन आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, माफ़ करना भाई, लेकिन बेटी की शादी के लिए कुछ तो मुझे भी करना चाहिए ना। रामधन यह कहकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रत्नलाल जी ने अपने छोटे बेटे वंश को बुलाया और इशारे से कुछ समझाया। कुछ देर बाद रत्नलाल जी ने रामधन के कंधे पर हाथ रखा। रामधन सिर झुकाए शर्मिंदा हुआ बैठा था। रत्नलाल जी ने कहा, ले भाई अपनी अमानत, दोबारा फिर कभी ऐसा मत करना। यह कहकर उन्होंने खेतों के कागज रामधन के हाथ में रख दिए और रामधन ने देखा, अरे ये क्या, ये तो वही कागज हैं जो मैंने गिरवी रखे थे। ये आपके पास कैसे आए? रत्नलाल जी ने कहा, वंश आसपास के गांव के सभी लोगों को जानता है। उसमें से ही एक ने खेत गिरवी रखने वाली बात हमें बता दी, वही यह कागज चुरा कर लाया है। रामधन की आंखों से आंसू बह रहे थे। रत्नलाल जी ने उसे गले लगा लिया और बोला, भाई खेत ही गिरवी रख देगा तो कर्ज कहाँ से चुकाएगा और खाएगा क्या? आगे से ऐसा कुछ मत करना। मैं अपनी बेटी लेने आऊँगा, बस तू मिठाई बढ़िया सी बनवाना। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। रत्नलाल जी ने आवाज़ लगाई। वंश ने 50,000 रुपये लाकर अपने पिता के हाथ में रख दिए और रत्नलाल जी ने कहा, ले भाई शादी की तैयारियां कर और वंश इन्हें घर छोड़ आ। और हाँ सुन भाई, कल हम 4-5 आदमियों को तेरे घर भेज देंगे, वो सारा काम संभाल लेंगे, बस तू चिंता मत कर। रामधन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके मुंह से बस इतनी ही बात निकला, मेरी बेटी के नसीब खुल गए। यह कहते ही वह कुर्सी पर बैठे बैठे लुढ़क गया। इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने अपने प्राण त्याग दिए।
रत्नलाल जी उसे संभालते, इससे पहले ही वह दुनिया छोड़ चुका था। रत्नलाल जी अपने दोस्त से लिपट कर रोते रहे। वे अपने दोस्त की अंतिम यात्रा लेकर उसके गांव पहुंचे। लाजो को जब यह बात पता लगा तो रोते रोते बेहोश हो गई। रामधन का अंतिम संस्कार किया गया। रत्नलाल जी अपने परिवार के साथ वहीं रुक गए। 13वीं के बाद 1 सप्ताह बाद उन्होंने सादा सा तरीके से सत्यम और लाजो की शादी एक मंदिर में करवा दी। लाजो के चमकते नसीब की खुशी में रामधन अपना जीवन जीना भूल गया था। अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी दिल को छू गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को पढ़ते हुए मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।